फ्रेंड्स, हिंदी सीडीपी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी सीडीपी का 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है। 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है, यानी कि जो सीडीपी मेन सीडीपी का जो है बाल मनोविज्ञान का 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस हम लोग करवाए थे फरवरी सीटेट में, अब हम लोग लेकर के आए हैं हिंदी सीडीपी, खास के सिर्फ हिंदी सीडीपी के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। यानी कि इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में टोटल 500 क्वेश्चन होंगे, टोटल 500 क्वेश्चन होंगे जो टोटल प्रीवियस ईयर होंगे, यानी कि कभी ना कभी किसी न किसी सीटेट के एग्जाम में इसको पूछा गया होगा। तो इस प्रैक्टिस को कर करके आप हिंदी सीडीपी में 30 में 30 तो कर ही सकते हो। और गद्य पद की बात रही तो गद्य पद का भी प्रैक्टिस जो है आपको करवाया जाएगा, लगातार करवाया जाएगा। तो हिंदी सीडीपी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो डेली कंटेंट प्लस पीवाईक्यू चल रहा है, कंटेंट जैसे कि वाइगस की, जिन पियाजी, इस तरह का जो कंटेंट चल रहा है, उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको देखना मत भूलिएगा। डेली 8 बजे शाम में, 8 बजे इवनिंग में आपको वीडियो अपलोड होता है। तो इसके लिए 8 बजे का टाइम याद रखिएगा, 8 बजे का टाइम आप याद रखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं, आज करेंगे 30 क्वेश्चन और ये हमारा 9वां वीडियो है। और इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लगभग एक वीडियो में 15 क्वेश्चन करते थे तो 8 वीडियो हुआ था, है ना। तो 8 पंच 40, 8 कम 4, 120 क्वेश्चन हो चुका है। और आज फिर हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए स्पीड में चलेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को करने के लिए जो वीडियो है वो लेंथियल हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना होकर के शॉर्ट्स में ही बता दिया जाए और एग्जैक्ट एकदम पॉइंट टू बी नोटिस बताया जाए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए। तो आज का सवाल है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल। देखिए, आप किस लेवल की बात करें? प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या होता है? 1 to 5 का बच्चा होता है, ठीक है। 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक का बच्चा होता है। तो हिंदी भाषा सिखाना है, क्या सिखाना है? हिंदी लैंग्वेज। तो इसके आकलन के लिए, सिखाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? लिखित आकलन करते रहना? नहीं, प्राइमरी लेवल पर लिखित आकलन करना जरूरी नहीं, बल्कि मौखिक आकलन आप कर सकते हैं। शिक्षक का भाषा ज्ञान, हाँ भाषा ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन हम इससे पहले कई क्लास में बता चुके हैं कि सीटेट में जो ऑप्शन होता है वो सब लगभग सही होता है, लेकिन जो सबसे सही होता है उसको लगाना है। तो भाषा का शिक्षक ज्ञान हो सकता है सही हो, लेकिन आगे पढ़ते हैं। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी सही हो सकता है क्योंकि हिंदी भाषा सिखाना है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल, देखिए जो प्रिंट समृद्ध माहौल है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया दोनों ऑप्शन से, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही फोर्थ। चलिए नेक्स्ट। बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि बच्चे बोल चाल की भाषा लेकर के विद्यालय आते हैं? बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोल चाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोल चाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। सही आंसर क्या होगा? देखिए, बाहर तो बिल्कुल नहीं रखना है, बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए बल्कि सिखाया जाए, ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोलचाल की भाषा लेके आया है वही आप सिखाइए। और सीबीएसई भी नया रूल ला चुका है कि आपको मदर टंग में सिखाना ही पड़ेगा। 3 लैंग्वेज थ्योरी जो है, आपको 3L का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पहला मदर टंग, सेकंड जो आप लर्न करवाना चाह रहे हैं, और थर्ड जो वहां का राजकीय या राष्ट्रीय जो आपको लैंग्वेज है। जैसे हमारा ब्रॉड लेवल पर क्या बोला जाता है? हिंदी। तो नंबर 1 में हिंदी सिखाएंगे, दूसरा में नंबर 1 में मदर टंग, दूसरा में हिंदी, और थर्ड में जो आप लर्निंग करवाना चाहते हैं उसमें इंग्लिश या फिर मलयालम या तमिल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का, ये आंसर सही हो जाएगा कि भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। यहाँ पर फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य श्रव्य श्रमार्गी को? देखो, बच्चा जितना ज्यादा बातचीत करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो बच्चा बातचीत कहाँ करेगा? बच्चा बातचीत करेगा समाज में। कहाँ बातचीत करेगा? समाज में। तो सामाजिक अंतःक्रिया को हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है। यहाँ पर थर्ड आंसर इज राइट आंसर। 30 क्वेश्चन कोशिश करेंगे करने का, देखते हैं क्या होता है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चा द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करें। तो देखिए, मानक भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, हिंदी भाषा को ही केवल प्रमोट करना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बल्कि मदर टंग को प्रमोट करना है। ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब आइए इसमें से, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, ये हो सकता है।
बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। देखिए ये सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही सेकंड वाला है, तो फर्स्ट वाला कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये भी इंक्लूड हो सकता है, शिक्षाप्रद बाल शहीद भी इंक्लूड हो सकता है अगर रचना शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पर सेकंड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? क्लास 5 का जो लैंग्वेज असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो सबसे कमजोर क्वेश्चन क्या होगा? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये सबसे कमजोर है। या केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ये सबसे कमजोर है। या यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन कामों में परेशानी होगी, ये सबसे कमजोर है। या अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन सी बात से घबराता है, ये सबसे कमजोर है। देखिए बात क्या है, इसमें भी जब बच्चा लिखना स्टार्ट करेगा तो 4-5 लाइन लिख देगा, तो ये कमजोर नहीं है। इला तुम्हारे स्कूल में आए तो इससे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसमें भी 5-6 लाइन जो है लिख देगा, तो ये भी कमजोर नहीं है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, ये तो एक पेज भी लिखा सकता है, ये भी कमजोर नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये एक वर्ड में लिखाएगा, हामिद ने क्या खरीदा, एक वर्ड में लिख दोगे चिमटा, तो चिमटा में बहुत ज्यादा लैंग्वेज असेसमेंट या लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सबसे कमजोर आंसर जो यार क्वेश्चन जो है यही है फर्स्ट, ठीक है। जिसमें ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है वो कमजोर नहीं है, और जिसमें जो है बंद है या नैरो लेवल पर यूज हो रहा है लैंग्वेज, वो कमजोर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण? अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है संप्रेषण, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा वो संप्रेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसमें ऐसा आकलन करना है, ऐसा असेसमेंट करना है जिससे सुनना और लिखना दोनों के स्किल्स का पता चले। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सबसे अच्छा कुशलता का असेसमेंट यह है कि अपने शब्द में किसी कहानी को लिखो। ये हम लोग जब पढ़ते थे या आप लोग भी पढ़ते थे, तो एक कहानी रहता था, ऐसे कहानी पढ़ लिया, उसका कहता था कि इसका उचित शीर्षक दो, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट था। अब फिर इसको अपने शब्दों में लिखो, ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है। तो सबसे अच्छा जो हो जाएगा आपको फोर्थ हो जाएगा, इसमें ज्यादा ब्रॉड लेवल पर लैंग्वेज का यूज हो रहा है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए सार्थक नाम का कोई लड़का है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, ये जरूरी नहीं कि अटक के पढ़ रहा है, ठीक है। पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट कीजिए, इसलिए हम स्पीड में चलते हैं क्योंकि वीडियो जो हो वो पॉइंट पर हो, पूरे पूरे पॉइंट पर हो, पूरा पॉइंट पर हो, इधर उधर की बात ना करके पॉइंट पर आए। कई सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे होंगे, आपको मिल जाएंगे, जो आपको एक 10 क्वेश्चन को करवाने में कम से कम 30 से 40 मिनट ले लेंगे। अब वो 30-40 मिनट का आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ऑफलाइन आप प्रैक्टिस कब करोगे? तब तब यूट्यूब में ही फंसे रह जाओगे, और यही फंसे रह जाने की वजह से आपका एग्जाम कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इस पर हमने गौर किया है, हमें व्यू और वॉच टाइम आवर से कोई मतलब नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है आपको कंटेंट दे सके, चाहे वो कंटेंट वाला वीडियो हो या फिर प्रैक्टिस का। तो आप भी हमें इतना कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि यूट्यूब पर हर जगह सार एकेडमी ही छाया रहे, ठीक है, सार एकेडमी छाया रहे। आप लोग पर भरोसा है, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन भी निगेटिव खोजेंगे। बच्चे की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, बच्चों की भाषागत प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, और निगेटिव का बाय निगेटिव, फर्स्ट आंसर इज राइट, क्योंकि बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, तो यहाँ पर जो ही आ गया यही तो गलत है। अब बाकी सब में ब्रॉड लेवल पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को स्पेशली, चाहे कंटेंट का वीडियो रहे, सब में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, किसी आंखें देखी घटना का लिखित वर्णन करना, प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर दिमाग में रखिएगा, 1 to 5 का बच्चा है, ठीक है। छुट्टियां कैसी मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्धलेख लिखना। प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं, तो किसी आंखों देखी घटना वर्णन का लिखना ज्यादा सही रहेगा। गर्मी की छुट्टी में जा रहा है तो वो सारा चीज लिखे कि ट्रैवलिंग हम कैसे किए, क्या क्या मिला क्या नहीं मिला,
सारा चीज ये ज्यादा सही होगा। चलिए, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है जिससे बच्चा का लैंग्वेज लर्निंग सही होगा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। नहीं, विभिन्न संचार माध्यमों से ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह का माध्यम है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। ही जो आया थोड़ा सा कान को खड़ा कर लेना है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये तो बात सही है। ये तो बात सही है। के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बात तो सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो गलत है। ये गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सेकंड आंसर राइट आंसर। जब भी आपको ऐसा लगे कि आंसर नहीं पकड़ा रहा है, तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि कौन कौन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली जगह में कठिनाई होती है, लिखने में, सुनने में, बोलने में या पढ़ने में। डिस्ग्राफिया, देखिए ग्राफ कॉपी कैसा होता है, ग्राफ कॉपी कुछ इस तरह का होता है। ग्राफ कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक। तो लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो लिखने संबंधित जो प्रॉब्लम होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। मैथ संबंधित डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार होता है, और भी कई तरह का विकार हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया सब का सब पढ़ा देंगे, उसका चिंता नहीं करना। भाषा सीखना अर्जित करने में अंतर्मुख क्या भाषा की जटिल रचना है, ये करवाए थे जी, ये करवाए हैं, ये नहीं करवाए, चलिए ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी भाषा की विविध रूप देने वाली रचना को, प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचना को, नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताओं को, बहुतायत में दिए गए अभ्यास को। देखिए, प्राइमरी लेवल पर बच्चा है तो कभी भी नैतिक मूल्य पर कहानी नहीं फोकस करेगा। देखें, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचना या बहुतायत में दिए गए अभ्यास। ईप काटिए, अभ्यास नहीं करना है। प्रसिद्ध लेखकों प्रसिद्ध रचना, ये भी नहीं होगा। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से थर्ड। ऐसे ऑप्शन कुछ और होता तो उसमें हम लोग कुछ और देखते। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। देखिए, कभी भी बच्चों की भाषा जो है बाधित नहीं करेगी, या जटिल नहीं रहेगी, या रुकावट नहीं करेगी, या निगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चों की भाषा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस में लीजिएगा। तो आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, गलत है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती है, ये भी गलत है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी गलत है। संसाधन के रूप में कार्य करती है, ये सही आंसर इज राइट 104। नेक्स्ट जो होगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की जटिल संरचना है, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो देखिए, अर्जित करना और सीखना दोनों में है परिवेश का इंपॉर्टेंस। देखिए, आप अर्जित कहाँ करते हो, समाज से, जिसमें लैंग्वेज सही सीख रहे हो, इसका कोई गारंटी नहीं। आज सीखते कहाँ हो, सीखते हो क्लासरूम में। जैसे मान लिया कि इंग्लिश सीखने जा रहे हो, तो इंग्लिश के कोचिंग में जाओगे, तो यही तो मेन फर्क है कि उपलब्ध परिवेश, एक परिवेश समाज का है और दूसरा परिवेश क्या है, क्लासरूम का है। तो यही परिवेश मेन रूप है। भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना क्लासरूम में होता है, और सीखना जो होता है वो समाज में होता है। यही मेन परिवेश में अंतर है। बात को समझिए, क्योंकि हम समझाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे 106, क्योंकि कविता से रिलेटेड है, और ये गद्य पद का जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब, क्योंकि अभी हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। ये एकदम सीधा सीधा फोटो खींचा हुआ है, किसमें का मालूम है, जो आता है ना पीवाईक्यू, उसमें का। तो आप लोग ये समझिए, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं होता, ये कवि उवि वाला बात हो गया, कवि से रिलेटेड नहीं हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। आइए, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा, पूरी पाठ्यचर्या में खाली जगह में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्माण में, ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, या आकलन निर्माण में। चलिए, किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 97 का 2। चलिए, प्राथमिक कक्षा के भाषा 30 क्वेश्चन है, आप गिनिएगा 30 क्वेश्चन हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक के होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यालयों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, विद्यार्थी को या कक्षा में पाठ पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। प्राथमिक लेवल पर, अब प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 के टीचर हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर उपलब्ध करना, यह सही आंसर है। अभी ऐसे ये भी सही है 2, लेकिन मिडिल लेवल पर, तो यहाँ पर 2 गलत, फर्स्ट आंसर इज राइट। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। क्लास 2 का बच्चा है, अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, आप क्या करेगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे,
बाकी बच्चों में उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे। सबसे पहले थर्ड और फोर्थ काट दीजिए और उनकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर इज फर्स्ट होगा। बाकी बच्चे भी सीख सकते हैं लेकिन ज्यादा मजबूत फर्स्ट है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव में होगा। भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा संरचना की समझ। नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए फोर्थ पॉजिटिव है तो गलत हो गया, थर्ड पॉजिटिव है तो गलत हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव तो गलत हो गया, याद करना निगेटिव है तो यहाँ पर जो है सेकंड आंसर इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। द्विभाषिक बच्चा विकास द्विभाषिक बच्चे खाली जगह विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली जगह चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास सीमित में, संज्ञानात्मक विस्तृत में, संक्रियात्मक सीमित में या संक्रियात्मक केंद्रित में? द्विभाषिक बच्चा यानी कि वैसा बच्चा जो दो भाषा बोलता हो। बताइए। सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। सबसे पहले तो सीमित आप काट दीजिए और संक्रियात्मक केंद्रित काट दीजिए। इन दोनों में से सही आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कौन सही होगा? कुछ कुछ छोड़ भी देना चाहिए ताकि क्यूरियोसिटी बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सही बता देंगे अगर ऐसा रहेगा तो, क्योंकि सब हम ही बताएंगे तो आप कीजिएगा क्या? निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं? लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या संयुक्त अक्षरों की पहचान? किसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते हैं? बताइए। देखिए, लिपि पहले काट दीजिए, संयुक्त अक्षर की पहचान कर दीजिए। ये दोनों में से कोई सही आंसर होगा, इसका भी कमेंट आप लोग कीजिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, फंसा के छोड़ देता हूँ। इसलिए फंसा के छोड़ता हूँ ताकि आप कम से कम कमेंट तो करो, बाकी मुख दर्शक बंद करके देखते रहते हो। बस हम बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। भाषा और विचार के संदर्भ में संबंध की चर्चा में आएगी। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में आएगी पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वैगोस्की। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी कौन है? सबसे अग्रणी कौन है भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में? सबसे अग्रणी जिन प्याजे साहब, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह नेगेटिव बात बोल रही सिद्धार्थ की मां। तो इसमें हम लोग देखते हैं, वह सिद्धार्थ को समृद्ध परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। यह वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ है। कुछ समझ नहीं है उसको, बेवकूफ है सिद्धार्थ की माँ, एकदम मूर्ख। और वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, फालतू की बात। सिद्धार्थ भाषिक परिवेश नहीं उपलब्ध कर रही है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। सिद्धार्थ को भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, बल्कि सिद्धार्थ की माँ जो है भाषा के हिसाब से सिद्धार्थ की दुश्मन है। इन्हें में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखित छपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़कर पढ़ सकें। प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पहले फोर्थ और थर्ड काट दीजिए और 1 और 2 में सही हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतिलेख या सुलेख। यहाँ पर सेंसर हो जाएगा मौलिक विचार। अपना अभिव्यक्त करेगा विचार, उसमें एक पेज लिखेगा, एक पेज में कम से कम 10 लाइन लिखेगा, उसमें आपका असेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर सेंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण और वाचन कौशल का विकास होगा। श्रवण कौशल मतलब सुनना और वाचन कौशल मतलब कि बोलना। तो दोनों में सबसे ज्यादा सही तरीका क्या होगा? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या प्रश्नोत्तर पर आयोजित करना। प्राइमरी लेवल पर या मिडिल लेवल पर कविता बुलवाना सबसे अच्छा स्किल्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन। वाणी खाली जगह होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। गौण, स्थिर, अस्थाई, अस्थाई। वाणी हमेशा अस्थाई होती है और बदलती रहती है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। बहुभाषी मतलब बहुत भाषा, 2 भाषा नहीं। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। शिक्षक शिक्षिका की बात नहीं करना है, बच्चे की बात करना है। यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दीजिए, तभी तो प्रत्येक बच्चा अपने अपने घर की अलग अलग बोली के, जिसमें एक भाषा नहीं होगा, बहुभाषी हो जाएगा। कोई बोलेगा हिंदी, कोई बोलेगा उर्दू, कोई बोलेगा मलयालम, तो उसमें बहुभाषिकता आ जाएगी। तो सेकंड आंसर इज राइट। संज्ञान के स्तर
पर विकसित खाली जगह अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। व्याकरण क्षमता, ज्ञान क्षमता या तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित तर्क क्षमता हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। चलिए अब लास्ट इधर आ रहा है, भाषा शिक्षण को खाली जगह के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता। आर्थिक, संस्कृत, नैतिक या बहुभाषी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुभाषी, हमेशा सपोर्ट करना है। और लास्ट आंसर, मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों का अधिक उपयोग नहीं, ये तो हो जाएगा आपको गत पद वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग कर चुके हैं 30 में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 30 में आपका कितना आया, और जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और नए सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहा है। बस मोटिवेटेड रखिए, हम आपके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे। डेली जो कंटेंट चल रहा है, जैसे कि कल जो आने वाला है, कल आने वाला है आपको 3TM प्रयास का नियम, है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एल थॉर्नडाइक। तो एल थॉर्नडाइक की थ्योरी को कल आपको 8 बजे देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब।